लड़ रही हैं। मैं सबसे पहले आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ 3 बजे से बैठे हुए हैं। हम लोग को बैरिया से आना था, मेरी वजह से माननीय मंत्री जी को भी 1 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ा। मैं आप सभी लोग को हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन एक चीज इससे साबित हो गई कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना आशीर्वाद देने, अपने सहयोग देने अपने इस बेटे, अपने इस भाई को। नहीं तो सब लोग चले गए होते। अभी मैं देख रहा हूँ अभी तक सब लोग वैसे ही बैठे हुए जैसे पहले बैठे हुए। ये दिखाता है कि इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है, मेरे को ज्यादा बल मिलता है कि आने वाली जो लड़ाई है मैं आपके बदौलत लड़ सकता हूं। इसका मुझे पूरा विश्वास हो रहा है। जो बात आदरणीय मंत्री जी ने कही कि हम सब लोग को मिलकर, ये सबसे बड़ा दायित्व अब आज के दिन हमारे पास है। बार बार ये बात मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि इसलिए भाषण की बात नहीं है। ये चुनाव नीरज शेखर का तो है, मोदी जी का भी है, लेकिन उससे ज्यादा ये चुनाव आप लोगों का, इस देश के लोगों का है। क्योंकि ये चुनाव आपका भविष्य तय करेगा कि आप वही 14 से पहले जो भ्रष्टाचारी सरकारें थी वो लाना चाहते हैं, या जो विकास का काम किया है पिछले 10 सालों में हमारी सरकार और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने, वो चाहते हैं। ये संदेश जो बार बार मंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा प्रणाम पहुंचाना, ये प्रणाम क्या है? जो काम किए हैं माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक सामान्य है, कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी जाति का हो, सबके लिए ये संविधान समान अधिकार देता है। जहां तक जैसे मंत्री जी कह रहे थे, हमारे विपक्षी कह रहे हैं संविधान बदलना चाहते हैं, हम लोग बदलना चाहते हैं। 1975 में संविधान हम लोग बदल रहे थे, जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई और संविधान बदला गया तो हम लोग ने बदला। पिताजी 19 महीने जेल में रहे, यहाँ से कई इतने साथी हैं जो जेल में रहे हैं, हमारे यहाँ अभिभावक हैं जो जेल में रहे, उन लोगों ने संविधान बदला। संविधान जो बदलते हैं वो लोग आज विपक्ष में, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अब, तो संविधान हम लोग बदल रहे हैं। आरक्षण हम लोग खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, न संविधान बदलना चाहती है, न आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। और ये बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता अगर एक भी कोई जाति पीछे छूट गई, कोई वर्ग पीछे छूट गया। अगर कोई भी पीछे छूट जाएगा तो ये समझिए कि एक जाति और एक कुछ लोग ऊपर हो गए और कुछ नीचे रह गए, तो ये देश विकसित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सबको सामान्य अधिकार है, सबको ऊपर उठने का अधिकार, और इसीलिए आरक्षण है। और ये रहेगा जब तक सब लोग बराबर नहीं हो जाते। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। जो दुष्प्रचार हमारे विपक्षी कर रहे हैं, इसको खत्म करना है हम लोग। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, विकास उनके पास मुद्दा है ही नहीं। जो सबसे ज्यादा काम 10 सालों में हुआ है किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मैं हर भाषण में